महेंद्र सिंह उइके की खास अपडेट। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के निरीक्षण में देखने मिली एक्सपायरी डेट की दवाइयों का स्टॉक फार्मासिस्ट भी नहीं मिला। विधायक अनुभव मुंजारे ने जाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। बालाघाट के शासकीय स्वास्थ्य विभाग में कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चल रहे हैं। यहाँ ना डॉक्टर है, ना ही फार्मासिस्ट सेवा दे रहे हैं। नर्सों के भरोसे केंद्र होने से वहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ तक कि मरीजों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर एक्सपायरी तारीखों की दवाइयों का स्टॉक रखा जा रहा है। और ये सब बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के द्वारा गत दिवस किए गए उनके ही विधानसभा क्षेत्र के जाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान सामने आया है। जानकारी के मुताबिक विधायक अनुभव मुंजारे क्षेत्र के भ्रमण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाम पहुंची, जहां को उन्होंने निरीक्षण किया। पता चला कि यहां पर कोई डॉक्टर पदस्थ नहीं है, ना ही कोई फार्मासिस्ट है। दवाइयों का अवलोकन करने पर पाया गया फॉलिक एसिड के साथ कुछ दवाइयों की तारीख निकल गई है, अर्थात वो एक्सपायरी डेट की है। नर्सों के भरोसे अस्पताल चल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और मामले को काफी गंभीर कहा। विधायक ने कहा कि मेडिकल दुकानों में एक्सपायरी डेट की दवाइयों का होना होता है, लेकिन यहाँ तो शासकीय अस्पताल में ही एक्सपायरी डेट की दवाई रखी गई है। इसका उपयोग मरीज को किया जाए तो उसके साथ अप्रिय स्थिति बन सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेदार है। मरीजों की सेहत के साथ इस तरह से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में जिम्मेवार प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की सेहत की चिंता करना हम सभी का दायित्व है। स्वास्थ्य अमला का इसमें अहम योगदान है, जिसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पे एक्सपायरी की डेट मिली है, दवाइयाँ मिली है, क्या था पूरा? देखिए, मैं हमारा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जाम ग्राम पंचायत में गई थी। वहाँ पे हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमने वहाँ की पंचायत के माध्यम से शिविर लगवाया था। तो उसी कड़ी में जब मैं वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में गई तो मुझे वहाँ काफ़ी अनियमितताएं नजर आई। सबसे ज़्यादा जो चिंतनीय बात थी, वहाँ जो दवाइयों का स्टाफ था। पहली बात तो वहाँ जो औषधि निरीक्षक होता है, जो फार्मासिस्ट होता है, वो नहीं था, वहाँ है ही नहीं। दूसरी बात, जो हमने दवाइयों के स्टाफ को चेक किया तो बहुत सारी दवाइयाँ, पैरासीटामोल हो, चाहे आँखों से संबंधित दवाइयाँ हों या लीवर से संबंधित दवाइयाँ हों, ज़्यादातर दवाइयाँ जो थी वो एक्सपायरी डेट में थी, यानी उनकी डेट खत्म हो चुकी थी, फिर भी वो स्वास्थ्य केंद्र में रखी हुई है। अब इससे आप सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य की किस तरह से लचर व्यवस्था है। ग्रामीण जन किस तरह से अपनी जान का जोखिम लेकर ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज करा रहे हैं, जबकि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, 6 बिस्तर का अस्पताल है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ना स्टाफ है, ना व्यवस्थाएं हैं, और जो लोग चला रहे हैं, वहाँ जो जिम्मेदार 1-2 लोग जो हैं, वो पूरी लापरवाही पूर्ण तरीके से चला रहे हैं। और ये बहुत गंभीर मामला है, इसको मैं विधानसभा में भी उठा रही हूँ, क्योंकि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ अगर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में हैं और वही दवाइयाँ, क्योंकि ग्रामीण जन, मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया या कोई महिला या भाई हमारे आए जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उस एक्सपायरी डेट की दवाई पे, तो वो तो उनको उपलब्ध हो जाएगी और वो उसका सेवन भी कर लेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर किसी के जीवन को खतरा होता है, स्वास्थ्य का की गड़बड़ी होती है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये बहुत गंभीर मामला है। और पूरे अभी तो हमने जाम एक बड़ा सेंटर है हमारे क्षेत्र का, अब यहाँ पे जो ये हालत है, तो सोचिए दूरस्थ अंचलों में, जंगली क्षेत्रों में, ग्रामीण के जन जो जहाँ ग्रामीण आदिवासी अंचल के हमारे भाई बहन निवास करते हैं, वहाँ पर क्या स्थिति होगी, कैसी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही होंगी, ये एक बहुत चिंतनीय सवाल है, गंभीर मामला है। और इस पर स्वास्थ्य विभाग को और जिला प्रशासन को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा किसी की भी जान को कभी भी खतरा हो सकता है।